स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कोर्सेज। सबसे पहली बात, एमबीबीएस और बीडीएस की मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। एमबीबीएस और बीडीएस का प्रोसेस अलग है, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो पुरानी थी वही है, 50% इन पीसीबी एंड इंग्लिश, और बाकी का जो रूल था वैसे का वैसा ही है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी टू एक्सप्लेन अबाउट न्यू रेग्युलेशन्स, नवीन जे रूल्स आले त्याप्रमाणे आपण बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएसच्या कोर्सेससाठी आणि पॅरामेडिकलच्या कोर्सेससाठी एलिजिबल आहोत की नाही हे कसं कळणार? आपका अगर 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी मिलाकर, मतलब 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, पीसीबी का कॉम्बिनेशन मिलाकर 50% अगर नहीं हुआ, अगर आपका 50% नहीं हुआ, आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास हो गए हो, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए फॉर्म नहीं भरा तो भी आप भर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वापस करने की जरूरत नहीं है। जब आपका ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा, समझो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो मुझे 720 में से 110 मार्क्स है और मुझे पता है कि मुझे कोई भी आयुष कोर्सेस नहीं मिलेंगे, बीएएमएस के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा, बीएचएमएस में नहीं मिलेगा, तो मैंने फिजियोथेरेपी के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। लेकिन अब रूल चेंज हो गया है, अगर आपके नीट में मार्क्स हैं और बोर्ड्स में मार्क्स कम हैं, जैसे आपने 45 या 50% नहीं स्कोर किया है, तो भी आप अब आयुष कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही बताया गया है। देखो, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सीईटी के एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करो, यहाँ पर जाकर नीट यूजी वाले ऑप्शन में क्लिक करो। जैसे ही नीट यूजी वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एलिजिबिलिटी एंड चॉइस फिलिंग फॉर्म फॉर ग्रुप बी कोर्सेज। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ये नोटिस दिखाई देगी। क्या बोला गया है यहाँ पर? क्या दिया है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इन्होंने क्या बोला है? दे हैव रेफर्ड लेटर और नोटिस हैव रिवाइज्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आयुष कोर्सेज। इन्होंने आयुष कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। क्या बोला है इन्होंने? इन अकॉर्डिंग्स टू ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले ग्रुप सी के लिए रजिस्टर किया था, म्हणजे पॅरामेडिकल कोर्सेससाठी जर तुम्ही रजिस्टर केलं होतं तर तुम्हाला परत रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाहीये। नाउ यू हॅव बिकम एलिजिबल फॉर ग्रुप कोर्सेस, ग्रुप बी कोर्सेस ऑल्सो। म्हणजे जर मी फिजिओथेरपीसाठी अप्लाय केलेलं तर आता मी बीएमएस साठी पण अप्लाय करू शकते, बीएचएमएस साठी पण अप्लाय करू शकते। सच कैंडिडेट्स नीड नॉट रजिस्टर अगेन, तुम्हाला परत रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाहीये। तुमचे मार्क कमी होते 12वीत तरी तुम्ही आयुष कोर्सेस साठी अप्लाय करू शकता। दे विल बी परमिटेड टू फिल द चॉइस फॉर्म फॉर ग्रुप बी कोर्सेस एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड। जेव्हा ग्रुप बी चं आपलं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होणार, कधी स्टार्ट होणार आहे ग्रुप बी चं फॉर्म फिलिंग? 4 सप्टेंबरला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होणार, 6 सप्टेंबरला आपली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लागणार, 8 सप्टेंबरला सीट मैट्रिक्स रिलीज होईल और 11 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। तो 11 सितंबर को जब आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे तुम्ही पॅरामेडिकल कोर्सेससाठी पण फॉर्म भरू शकता आणि आयुष कोर्सेससाठी पण फॉर्म भरू शकता। तुमचे 12% कमी असले तरी, फक्त तुम्ही पास असले पाहिजे, ठीक आहे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केअरफुली फॉलो द ऑफिशियल काउन्सिलिंग शेड्यूल। मी ऑलरेडी काउन्सिलिंग शेड्यूल बद्दल व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे। ग्रुप सी चे कोर्सेसची काउन्सिलिंग व्हिडिओ पण मी अपलोड केली आहे, ग्रुप बी कोर्सेससाठी पण मी काउन्सिलिंग व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे। प्लीज जाऊन त्या व्हिडिओज बघा, त्यात तुम्हाला सगळं दिलेलं आहे, कोणतं रजिस्ट्रेशन कोणत्या दिवशी स्टार्ट होणार आहे। कैंडिडेट हु हैड नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर नीड टू रजिस्टर टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। और समझो किसी बच्चे ने बीएससी में एडमिशन ले लिया क्योंकि नीट का प्रोसेस लेट चालू हुआ, तो अगर आप वापस से नीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिस बच्चे ने इस साल रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था नीट के लिए, लेकिन वो 12th पास हो गया और उसको लेना है फिजियोथेरेपी में या बीएमएस में एडमिशन, तो अब आपके पास मौका है, तुम्ही परत रजिस्ट्रेशन करू शकता। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी कोर्सेज के लिए होगा, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नहीं होगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। गणपति फेस्टिवल के चक्कर में अगर उनसे ये नोटिस मिस हो गया तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। एंड बी अ गुड फ्रेंड, प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स। आप खुद भी चॅनल को सबस्क्राईब करके रखो, कारण आता ह्याच्या पुढे जे जे अपडेट येईल ते सगळं मी ह्या चॅनलवर इन्फॉर्म करणार आहे।
MBBS आणि BDS साठी पण राउंड 2 लवकरच स्टार्ट होणार आहे. सो प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ ऑल युअर फ्रेंड्स अँड आय विल सी यू ऑल व्हेरी सून. बाय बाय एव्हरीबडी. टेक केअर. थँक यू.